बच्चों, इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि कोई पानी में डूब रहा है और वह अपने बचाव के लिए पुकार रहा है। अब तो वह डूबता ही जा रहा है, मगर उसी समय कोई इंसान उसे बचाने आ जाता है, जिसमें इंसानियत तो है ही, साथ साथ धैर्य और साहस भी है। शायद उसे तैरना आता भी या नहीं, इसका हमें पता नहीं, मगर उस समय सामने जो संकट है उसी के बारे में उसने सोचा और वह पानी में कूद पड़ा और उसकी जान बचाई, क्योंकि उसमें साहस और धैर्य था। फिर हम क्यों डरते हैं? क्यों संकट आने पर हम साहस छोड़ते हैं? हमें संकटों का सामना करना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और ऐसा करने के लिए हमें कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने डरे रहो धीरज इस कविता द्वारा प्रेरित किया है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म बंगाल में 1861 में और मृत्यु 1941 में हुई थी। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने लगभग 1000 कविताएं, 2000 गीत और सैकड़ों कहानियां लिखी। उनकी श्रेष्ठतम काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसी गीतांजलि काव्य रचना से डरे रहो धीरज इस शीर्षक से यह कविता हिंदी में अनुदित हुई। डरे रहो धीरज, सबसे पहले कठिन अर्थ। धीरज, धैर्य, सघन, घना, गहरा, खोखला, भीतर से खाली, संशय, संदेह, उदय, उगना, निश्चय, बेशक। डरे रहो धीरज, साहस मत छोड़ो, होगी जय निश्चय ही। कवि हमसे कहते हैं कि हमें अपना धीरज खोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन हमारी जय तो तय है, निश्चित है, हमारी विक्ट्री निश्चित है। फट जाएगा सघन अंधेरा, कहीं कुछ भी न होगा भय ही, होगी जय निश्चय ही। घना अंधेरा जो है वह गायब हो जाएगा, कहीं भी हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो उजाला हो रहा है, तो भय किस बात का। देखो उधर पूरब में आकाश के थाल पर गहन अंधकार को चीरकर सूरज झलक रहा है, हो रहा उसका उदय ही, होगी जय निश्चय ही। पूरब में यानी पूर्व में, ईस्ट में सूरज झलक रहा है। घना अंधेरा जो है, डीप डार्कनेस जो है, उसे चीरकर सूरज बाहर आ रहा है, वह प्रकट हो रहा है, उसका उदय हो रहा है। जैसे सूरज अंधेरे को चीरकर हमें उजाला देने आया है, जैसे उसकी जय हुई है, वैसे ही यदि हम भी सूरज से उदाहरण लें तो हमारी जय भी निश्चित है। यह सारे है केवल रात के दैत, सब भीतर से है खोखले, इनसे न डर, आएगा सवेरा जरूर, इसमें संशय नहीं, होगी जय निश्चय ही। रात के दैत डरावने होते हैं, वे हमें डराने आते हैं, मगर वे भीतर से खाली होते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जो डर गया समझो मर गया। रात के दैत बुरे सपनों की तरह होते हैं, वे हमें डराने ज़रूर आते हैं, हमारे मन में डर पैदा करते हैं, मगर दिन की रोशनी में हमें
अच्छे सपने देखने होंगे और बुरे सपनों को भूलना होगा। सवेरा तो अवश्य होगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं, और फिर हमारी जय निश्चित है। दौड़ निकल आ घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश। निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। अंत में कवि हमें अपने घर से दौड़कर बाहर निकल आने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रकाश हो रहा है, सूरज प्रकट होगा और निश्चय ही हमारी जय होगी। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्वास है कि धैर्यवान व्यक्ति ही जीवन में आने वाले संकटों का सामना कर सकता है। गहन अंधकार को चीरकर सूरज अवश्य उदित होगा और सवेरा जरूर आएगा। धीरज और साहस के बल पर हमारी जय निश्चित है। कवि ने इस कविता द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि दुखद परिस्थितियों के बाद सुखद परिस्थितियां जरूर आती है। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे, इसलिए हमें हौसला, धैर्य, साहस और धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी जय निश्चित है, हमारी जय निश्चित है।